राम राम दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। सुबह की मॉर्निंग क्लास में 6:15 बजे की क्लास में रोजाना हम एक प्रश्न लेकर आते हैं उससे संबंधित। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण अक्षांश से संबंधित है, भारत की जियोग्राफी से संबंधित। क्लियर? देखिए, भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड जो कोर्स है सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोर्स की जो फीस मैंने रखी है वो 699 रुपए रखी गई है। संकल्प एज को आज ही डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज कीजिए भाई। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। कौन सी अक्षांशीय रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है? बड़ा इजी प्रश्न है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। कौन सी अक्षांशीय जो रेखा है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसके अलावा कुछ खास जानकारियां अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो यहां आपको एक तो पॉइंट यह ध्यान रखना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखना है क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं के संबंध में है ये प्रश्न। तो यहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे आपसे तो ये बताना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये शुरू होता है भारत और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे भारत खत्म हो जाता है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यदि आपसे पूछे अंडमान एंड निकोबार का अक्षांशीय विस्तार, अंडमान एंड निकोबार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अलग से पूछे तो इसका जो आंसर देना है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से ये शुरू होता है और 14 डिग्री नॉर्थ पे जाकर ये खत्म हो जाते हैं। ये अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार अलग से ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जहां पर आपको देखने को मिलेगी कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इस रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य देखने को मिलेंगे आपको। जैसे गुजरात स्टेट यहां देखने को मिलेगा, गुजरात के अलावा फिर राजस्थान है, क्रम से लिख रहा हूं मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आगे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ 4 तो ये आ जाते हैं। इसके अलावा झारखंड, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो कर्क रेखा है वहां पर ये 8 स्टेट देखने को मिल जाते हैं हमारे को। अक्षांशीय रेखाओं के संबंध में था तो 3 पॉइंट। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से शुरू होकर 14 डिग्री नॉर्थ पे खत्म। कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री पर, जहां पर भारत के 8 स्टेट देखने को मिल रहे हैं हमारे को। इसके अलावा देखिए 10 डिग्री इधर में अनेक जो अन्य जो अक्षांश है उनके संबंध में देखिए गौर करना। और आपको अक्षांश के बारे में ध्यान रखना है तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे यहां लिख रहा हूं अन्य जो अक्षांश है वो एक ध्यान रखना है 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत व पाकिस्तान का विवाद है, विवाद। और किस बात को लेकर? सरक्रीक को लेकर। सरक्रीक विवाद किस अक्षांश से संबंधित है? तो 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा से संबंधित है। चौथा पॉइंट ये बन गया। 5वां पॉइंट ध्यान रखना है 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बारे में। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा जो है इससे संबंधित ध्यान रखना है पश्चिमी घाट, या इसी को हम सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। सह्याद्री पर्वत को दो भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। इसके अलावा यहां देखोगे 11 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा, ये हम बोल सकते हैं लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। तो कौन सा अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है? 11 डिग्री के उत्तर में और 11 डिग्री के दक्षिण में पूछे जाते हैं प्रश्न। 11 डिग्री के उत्तर में जो है अमीनी दवी द्वीप समूह है, अमीनी दवी द्वीप समूह देखने को मिलेगा आप लोगों को।
और इसके दक्षिण में कान्नानौर द्वीप समूह देखने को मिलेगा, कान्नानौर द्वीप समूह। तो 11 डिग्री अक्षांशीय रेखा लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 8 डिग्री तो बारे में ध्यान रखना है, जो ये मिनिकोय को मालदीव से अलग करती है, मिनिकोय को मालदीव से अलग करती है, मालदीव को, मिनिकोय को मालदीव से अलग कौन सा अक्षांश करता है? तो 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा करती है। या इसमें प्रश्न ये भी बन सकता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, दक्षिणी एशियाई देशों में शामिल है मालदीव, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है ये अक्षांश। इसके अलावा 9 डिग्री अक्षांश में ध्यान रखना है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है, ये लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकोय, उसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। और 10 डिग्री अक्षांश जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये नहीं देगा तो आपसे ये कह देगा छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार से अलग करता है, अलग करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो यहां हमारा प्रश्न तो आ चुका है, आंसर तो आ चुका है इस प्रश्न का, कौन सी अक्षांशीय रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है? तो आंसर रहेगा हमारा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा इनको अलग करती है। एक बार फिर से देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और कितने अक्षांशों के मध्य है? तो ये बात ध्यान रखोगे आप, जो है 29 डिग्री 2 मिनट के मध्य जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि एक बात अन्य जानकारी ध्यान रखनी है, ये 5 नंबर पॉइंट था। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, यहां पर ये बात भी ध्यान रखिए आप, भारत में हिमालय का अक्षांशीय विस्तार, भारत में हिमालय का तो अक्षांशीय विस्तार तो नहीं देखेंगे, यहां देशांतरीय विस्तार के बारे में, इसको छोड़ दीजिए। यहां पर यहां आ जाइए, 8 डिग्री 29 डिग्री 2 मिनट के मध्य अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री के मध्य, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा पर 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा भारत पाकिस्तान का विवाद, सरक्रिक विवाद है। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटने वाला अक्षांश है। 10 डिग्री अक्षांश अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये 2 भागों में बांट देता है, या छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री अक्षांश मिनिकोय को मालदीव से अलग या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग। 9 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग कर रहा है। 11 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में, उसके उत्तर वाले द्वीपों को अमिनी और दक्षिण वाले द्वीपों को कान्नानौर द्वीप कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और इसकी अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को और भी डिटेल से पढ़ना है तो मेरे द्वारा करवाया गया रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा इंडिया ज्योग्राफी का, मात्र फीस रखिए 699 रुपए। आज ही आप संकल्प ऐप से इसको परचेज कर सकते हो भाई, क्लियर। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो 8696972121 के ऊपर। इस कोर्स में आपको फायदा ये मिलने वाला है, एक तो टॉपिक वाइज आपको पूरे मैटर पूरा मिलने वाला है, इसके साथ मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 50-60% मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और रूबरू प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। इस प्रश्न का आंसर यही क्यों बना, फिर मैं अपने वहां पर जाकर रिकॉर्डेड कोर्स में जाकर देखेंगे कि वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, किस प्रकार पढ़ा, तो आकलन करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी शानदार तरीके से हम लोग इंडिया ज्योग्राफी को कवर कर पाएंगे भाई, क्लियर। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो अपने ऑफलाइन बेस शुरू है, आज ही आप ऑफलाइन से जुड़ सकते हो संकल्प में, जिसमें रीट है, सीईटी, आरएसएसआई, पटवार, एलडीसी, पशु परिचर की ये नेक्स्ट बैच प्रारंभ है, ऑफलाइन है। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो संकल्प ऐप पर ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है, जिनमें बहुत सारे कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनसे भी यहाँ पर भी देख सकते हो। इसके अलावा देखोगे यदि आप मार्केट से बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारी किताबें आ रखी है मार्केट के अंदर, जिनमें वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर की पुस्तक है, एसएससी जीडी की है, राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, जिला दर्शन, पशु परिचर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, सूचना सहायक सिस्टम असिस्टेंट की किताब है। इसके अलावा पशु परिचर का एक नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ है, जिसमें लाइव क्लासरूम से भी है और रिकॉर्डेड क्लासें भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो 8696972121 के ऊपर, क्लियर। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। नेक्स्ट मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।